जय माता दी। ओम नमो नारायण। आज हम भगवान विष्णु की विशेष कृपा हेतु जो श्री विष्णु पुराण का पाठ चल रहा है, जिसमें हम श्री विष्णु पुराण के चौथे अंश का श्रवण कर रहे हैं, तो आज हम श्रवण करेंगे 14वां अध्याय। श्री विष्णु पुराण के चौथे अंश के 14वें अध्याय को श्रवण करेंगे और भगवान नारायण की विशेष कृपा को प्राप्त करेंगे। 14वां अध्याय अनमित्र और अंधक के वंश का वर्णन। श्री पराशर जी ने कहा कि अनमित्र के श्री नामक पुत्र हुआ, शिनी के सत्यक और सत्यक के सात्यक का जन्म हुआ, जिसका दूसरा नाम ययुधान था। तदंतर सात्यक के संजय और संजय के कुनी और कुनी के युगंधर का जन्म हुआ। यह सब सैन्य नाम से विख्यात हुए। अनमित्र के वंश में ही पृथ्वी का जन्म हुआ और पृथ्वी के श्रीफलक की उत्पत्ति हुई, जिसका प्रभाव पहले वर्णन कर चुके हैं। श्रीफलक का चित्रक नामक एक छोटा भाई और था। श्रीफलक के गंधनी से अक्रूर का जन्म हुआ और उपमधु मृदा मृद विश्वारी मैजय गृहशत्र उपशत्र शत्रुघ्न अरिमर्दन धर्मद्रक दृष्टधर्म गंधमोज वा और प्रतिभा नामक पुत्र और सुतारा नामनी कन्या का जन्म हुआ। देववान और उपदेव ये दो अक्रूर के पुत्र थे, तथा चित्रक के पृथु विप्रथु और अनेक पुत्र थे। कुकुर भजमान शुचिक कंबल और ब्रह्म ऋषि ये 4 अंधक के पुत्र हुए। इनमें से कुकुर से दृष्ट से कपोत रोमा से विलोमा तथा विलोमा से तुम्बरु के मित्र अनु का जन्म हुआ। अनु के आनक दुनुम्बी, उससे अभिजीत और अभिजीत से पुनर्वसु और पुनर्वसु से आहुक नामक पुत्र और आहुकी की नामनी कन्या का जन्म हुआ। आहुक के देवक और उग्रसेन नामक 2 पुत्र हुए। उनमें से देवक के देववान उपदेव सहदेव देवरक्षित नामक 4 पुत्र हुए। इन चारों की वृक देवा उपदेवा देवरक्षिता श्रीदेवा शांति देवा सहदेवा देवा की ये 7 भंगनियां होती। ये सब वसुदेव जी को विवाही गई थी। उग्र सेना के भी कंस न्योग्रोध सुनाम आकनह शंख सुभूमि राष्ट्रपाल युद्ध तृष्टि और संतुष्टि मान नामक पुत्र तथा कंसा कंसवती सुंतनु और राष्ट्रपालिका नाम की कन्याएं हुई। भजमान का पुत्र वृद्धरथ हुआ। वृद्धरथ के शूर के शमी के प्रति रक्ष प्रति शत्र के स्वयंभोज के हार्दिक और हार्दिक के कृतवर्मा संत धनवा देवार देवगर्भ आदि पुत्र हुए। देवगर्भ के पुत्र शूरसेन थे। शूरसेन की मारीशा नाम की पत्नी थी। उससे उन्होंने वसुदेव आदि 10 पुत्र उत्पन्न किए। वसुदेव के जन्म लेते ही देवताओं ने अपना अव्याह दृष्टि से ये देखकर कि इनके घर में भगवान अंश अवतार लेंगे, आनक और धुनुम्बी आदि बाजे बन रहे थे, इसलिए इनका नाम आनक धुनुम्बी भी हुआ। इनके देव भाग देव श्रवा अष्ट ककुचक्र वत्सधारक संचय शाम शमिक गंड्य नामक 9 भाई थे, तथा इन वसुदेव आदि 10 भाइयों की प्रथा श्रित देवा श्रित कृति श्रित श्रवा और राजधी देवी ये 5 बहनें थीं। शूरसेन के कुंती नामक एक मित्र थे। वह निसंतान थे, अतः शूरसेन ने दत्तक विधि से उन्हें अपनी प्रथा नाम की कन्या दे दी थी। उसका राजा पांडु के साथ विवाह हुआ। उसके धर्म वायु इंद्र के द्वारा कर्मी युधिष्ठिर भीमसेन अर्जुन नामक 3 पुत्र हुए। इनके पहले इसके अविवाहिता अवस्था में ही भगवान सूर्य के द्वारा करण नामक एक कानिन पुत्र और हुआ था। इसकी माद्री नाम की एक सुपत्नी थी। उसके अश्विनी कुमारों द्वारा नकुल और सहदेव नामक 2 पांडु के 2 पुत्र हुए। शूरसेन की दूसरी कन्या श्रुत देवा का कारुष नरेश वृद्ध धर्मा से विवाह हुआ था। उससे दंत वक्र नामक महादैत्य उत्पन्न हुआ। श्रुत कीर्ति को केके राज से विवाह था। उससे केके नरेश संत द्रोण आदि 5 पुत्र हुए।
राजधि देवी और अवंती देशीय बिंद और अनुविंद का जन्म हुआ। श्रवा को भी चैदी राज दम घोष के पानी ग्रहण किया, उससे शिशुपाल का जन्म हुआ। पूर्व जन्म में वह यह अक्षय पराक्रमी हिरण्यकशिपु नामक दैत्यों का मूल पुरुष हुआ था, जिसे सकल लोक गुरु भगवान नरसिंह ने मारा था। तदंतर यह अक्षय वीर्य, शीर्य, शौर्य, संपत्ति आदि पराक्रम आदि गुणों से संपन्न तथा समस्त त्रिभुवन के स्वामी इंद्र के भी प्रभाव को दबाने वाला दशानन हुआ। स्वयं भगवान के हाथों से ही मारे जाने के पुण्य से प्राप्त हुए नाना भोगों को वह बहुत समय तक भोगते हुए अंत में राघव रूपधारी भगवान के ही द्वारा मारा गया। उसके पीछे ये चेदी राज दमघोष का पुत्र शिशुपाल हुआ। शिशुपाल होने पर भी वह भूभार हरण के लिए अवतीर्ण हुए। भगवंदश स्वरूप भगवान पुंडरीकाक्ष में अत्यंत द्वेष वृद्धि करने लगा। अंत में भगवान के हाथ से ही मारे जाने पर उन परमात्मा में ही मन लगे रहने के कारण सायुज्य मोक्ष प्राप्त किया। भगवान यदि प्रसन्न होते हैं तब जिस प्रकार यथोचित फल देते हैं, उसी प्रकार अप्रसन्न होकर मारने पर भी वह अनुपम दिव्य लोक की प्राप्ति कराते हैं। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के चौथे अंश के 14वें अध्याय का समापन होता है। हम नारायण से प्रार्थना करते हैं कि वो हम पर अपनी विशेष कृपा बनाए रखें। इस पाठ में हमसे कोई गलती हो गई है तो वो क्षमा करें। इस पाठ को श्रवण करने मात्र से भगवान नारायण की हमें विशेष कृपा मिलती है। इस प्रकार हम एक बार फिर भगवान विष्णु के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं और उनसे एक बार फिर आशीर्वाद मांगते हैं। इसी के साथ जय माता दी। ओम नमो नारायण।